जय बोले की वैसारन है। तो यह है मार्केट 3 अप्रैल 2024 की जो कि आज की मार्केट है। मार्केट की आज साइकोलॉजी, लर्निंग और चार्ट ट्रेडिंग के बारे में आज देखते हैं क्या है। पहले यहाँ पे 2 दिन थोड़ा पीछे चले जाऊँगा। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल कंटिन्यूसली अपन इस बात का बेरा है कि 2 दिन कंटिन्यूसली मार्केट साइडवेज रही है। ठीक है, आज चांसेस पूरे पूरे थे जो कि मैं 2 तारीख की लर्निंग वीडियो में बता चुका हूँ कि आज चांसेस जो 3 तारीख ना पूरे पूरे थे कि आज मूवमेंट हो सकती है। लेकिन मूवमेंट हो सकती है कि तो किस साइड मूवमेंट होगी। पहला क्वेश्चन तो ये था कि किस साइड मूवमेंट होगी, और दूसरा ये था कि हम उसे कैप्चर कैसे करें। ठीक है, तो हम इसे ये हमारी आज मार्केट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मार्केट क्लोज हो चुकी है। अभी टाइम जो 4:08 है। ठीक है, हुआ क्या, 2 दिन मार्केट एक ही जोन में घूम रही थी, एक ही रेंज में घूम रही थी। ठीक है, और आज जो है वो मार्केट ओपन होती है बिल्कुल उसी रेंज के अंदर, जस्ट उसके 5-10 पॉइंट ऊपर, 410 से 427, मतलब 10-17 पॉइंट जो है मार्केट प्रीवियस डे लो से थोड़ा ऊपर ओपन होती है, और प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। और गैप डाउन ओपन होते ही प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर देती है। ठीक है, ब्रेक होते ही होता क्या है, यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी को समझो। जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, ब्रेक होते ही होता क्या है, 2 दिन का जो है लो टूटता है। 2 दिन का लो टूटता है, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का लो टूटता है। चांसेस थे कि आज मार्केट में बड़ा मोमेंट आ सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये लगा होगा कि मार्केट एकदम से 2 दिन का ब्रेक हुआ है और एकदम से मार्केट नीचे चली जाएगी। चांसेस यही थे, और मैंने भी ट्रेड नीचे की ही ली थी। लेकिन यहाँ पे एक हमने जो लर्निंग ली है आज की मार्केट से, जो लर्निंग ली है वो ये है। मैंने 1 अप्रैल की जो लर्निंग वीडियो है उसमें मैंने कुछ समझाया था, आप वो जाके देख लेना अगर आपको अभी मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा तो। मैंने ये बोला था, अगर मार्केट ऐसे एक साइडवेज एक दिन घूमती है, ठीक है, और नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट ही ओपन होती है, मतलब जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके 20-25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट तक ऊपर नीचे, मतलब यहीं पे आसपास में कहीं मार्केट ओपन होती है। ठीक है, फिर जो है इस इनमें से किसी के कोई ब्रेक करती है। ठीक है, ये ब्रेक करे या फिर ये ब्रेक करे, इनमें से अगर किसी को ब्रेक करती है तो मूवमेंट आ सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट जो है प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट के हुई ऊपर ही, मतलब लो पॉइंट के ऊपर ही एकदम क्लोज होती है, और उसी जस्ट सिंगल कैंडल में 5 मिनट की कैंडल में ही वो उसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, यहाँ पे जितने सारे रिटेल ट्रेडर आए इस पहली 5 मिनट की कैंडल के लो के नीचे, जितने सारे यहाँ पे सॉरी फॉर माई बैड वर्ड, जितने सारे यहाँ पे पुट बायर्स आए उन सबको यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर दिया। और सेम चीज़ जो थी कि यहाँ पे जो बंदे यहाँ पे सेल करके बैठे थे, यहाँ पे ये छोटे छोटे यहाँ पे बंदों ने सेल नहीं किया। देखिए, बड़ा जो सेलिंग है वो यहीं से आ गया था। बड़ी सेलिंग जो है वो कल 12:40 से सेलिंग कंटिन्यू थी। जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे सेल किया, थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर सेलिंग की, फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, ताकि जो बायर्स हैं, कॉल बायर्स हैं, वो मार्केट में आए। ठीक है, वो मार्केट में आए। जो बंदे जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन हुई, ये पहले तो ये भागे। यहाँ पे जो कॉल बाई करके बैठे थे, जिन्होंने BTS स्टिक ऊपर की साइड की जिन्होंने ट्रेड ली थी, वो भाग रहे थे यहाँ पे। ठीक है, वो भाग रहे थे तो क्या करेंगे, वे सेल करेंगे। सेल करेंगे तो मार्केट कंटिन्यू और नीचे जा रही थी। इनके पास प्रॉफिट हो रहा था। जो यहाँ पे पुट बायर थे और जो यहाँ पे बड़े प्लेयर थे इंस्टीट्यूशन से, जो कॉल सेलर थे, उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, और उनका यहाँ तक उन्होंने प्रॉफिट का वेट किया 47,300 तक। ठीक है, हम जैसे टेलर क्या करते हैं, देखो मैंने आज ट्रेड लिए, मैंने पुट की ट्रेड यहाँ पे एग्जैक्ट ली थी। ठीक है, बट मेरी स्ट्रेटजी ने वो मेरे को ट्रेड दी थी, बट मैंने उस ट्रेड को लेते ही एकदम ये बोला था कि ट्रेड जो है वो रिस्की है। ट्रेड बिल्कुल ये रिस्की इसीलिए थी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गैप डाउन ओपन हो गया था, और गैप डाउन ओपन होके ही नीचे ही वो ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, इसलिए ये रिस्की था, क्योंकि जितने सारे स्टॉप लॉस हैं, जितने भी स्टॉप लॉस हैं, वो सारे ऊपर हैं, नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है। इसलिए यहाँ पे मार्केट में एक तो नए स्टॉप लॉस को यहाँ पे क्रिएट किया गया। क्यों? क्योंकि पहली 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक किया गया। जैसे ही पहली 5 मिनट की कैंडल को नीचे ब्रेक किया गया, यहाँ पे नए
जो पुट बायर्स थे वो यहाँ पे एंटर हुए, वे नए स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर नए स्टॉप लॉस यहाँ पे आए, वे सारे यहाँ पे ब्रेक हुए। ये जो पहली मिनट की जो 5 मिनट की जो कैंडल है ना, और ये इतनी बड़ी स्पाइक की जो कैंडल बनी है, ये कुछ और नहीं है, ये यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, पुट बायर्स थे, उन्होंने उनके सारे ये स्टॉप लॉस थे। जितनी ये लंबी लंबी आपके ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये सारे पुट बायर्स के स्टॉप लॉस हैं, ठीक है। इसलिए मतलब आज की मार्केट का हमने लर्निंग ये ली है कि जैसे ही मार्केट कंटिन्यू 1 दिन 2 दिन से अगर साइडवेज है और एक रेंज में ही मार्केट घूमती है, ठीक है, जैसे 1 और 2 को यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट एक रेंज में घूमी थी, और थर्ड डे जो है वो कंटिन्यू थोड़ा अच्छा खासा जो है गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, कंटिन्यू गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, तो हमें थोड़ा प्राइस एक्शन का वहाँ पे वेट करना है कि मार्केट वहाँ पे कर क्या रही है। मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिली थी, इसलिए मैंने ट्रेड ली, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर स्टिक रहना चाहता हूँ। उस स्ट्रेटजी का मेरा एसएल उठी हिट हुआ, मैंने कोई दिक्कत नहीं, खुशी खुशी अपना एसएल भी ले लिया, ठीक है। लेकिन एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग गट्स मेरे में ये थे, मेरे को लग रहा था कि ये ट्रेड बहुत रिस्की है, मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। एग्जैक्ट मैंने कल भी यहीं पे सेम बोला था कि मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि सेम सिनेरियो बना था। कल मैंने ये चीज़ बोल दी थी, आज मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन तक ऐसा होना थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। जैसा कल हुआ वैसे ही आज हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आई और एग्जैक्ट ऊपर की साइड यहाँ पे ट्रैवल की। 2 दिन कंटिन्यू सेम होना थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन ऐसा हुआ, ठीक है, तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये आज की लर्निंग थी कि, और मार्केट फिर कंटिन्यू ऊपर गई, इतना ज़्यादा यहाँ पे कोई किसी ने प्रॉफिट बायर्स ने नहीं किया होगा यहीं पे। ये जो मूवमेंट था, जैसे कल हमने ये आधे घंटे का 15-20 मिनट का जो ये मूवमेंट था, कल अच्छा खासा जिसने कैप्चर किया होगा वो उसने प्रॉफिट किया होगा। सेम आज यही था कि 9:30 बाद, 9:30 के बाद जो ये मूवमेंट था, 500 तक की जो मूवमेंट थी, 350 से 500 तक की मूवमेंट थी, ये जिसने कैप्चर कर ली वो प्रॉफिटेबल होगा। उसके बाद ये मार्केट किसी भी ऑप्शन बायर को पैसा नहीं देगी, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, बिल्कुल साइडवेज थी, और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे मार्केट खेलती रही, ऑप्शन बायर का यहाँ पे प्रीमियम को डिके करती रही उसके बाद, ठीक है। तो ये आज मार्केट का स्ट्रक्चर था। बिल्कुल यार थोड़ा फील होता है, मैंने भी कंटिन्यू 2 दिन तक कंटिन्यू, आज मेरा दूसरा दिन लॉस था। 1 तारीख को हमें कोई ट्रेड मिली नहीं थी, 2 को हमें ट्रेड मिली, बिल्कुल हमने लॉस किया यहीं पे, यहाँ पे नहीं, यहीं पे, हाँ यहाँ पे हमारी कल अपसाइड की ट्रेड बनी थी, कोई नहीं, बट और फिर का आज हमारी यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनी। 2 दिन हमने कंटिन्यू लॉस किया, थोड़ी साइकोलॉजी हिल जाती है, लेकिन यही यही एक टाइम होता है जब हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है, खुद की स्ट्रेटजी के ऊपर बिलीव करना होता है कि हमें किसी दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर अब स्वाइप नहीं होना, हमें कूदना नहीं, अब एक स्ट्रेटजी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। मैं बहुत जा चुका हूँ अलग अलग स्ट्रेटजी के ऊपर, एक ही हफ्ते में 2 दिन में एक स्ट्रेटजी काम की नहीं की, फिर तीसरी पे ट्राई करता हूँ, कोई और सर्च करता हूँ, सारे इंडिकेटर लगा के देख रहा हूँ, लेकिन अब वो टाइम, ठीक है, अब वो टाइम नहीं लाना वापस। अब यही करना है कि हमें स्टिक रहना है एक स्ट्रेटजी के ऊपर। आज तीसरा ही दिन था, 3 दिन थे, 3 दिन में हमारा 2 दिन ऐसा हिट हो चुका है। पेशेंस लेवल बहुत हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 दिन में अगर आपके 2 ऐसे हिट हो जाएं, और नया अगर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो हाँ थोड़ा ऐसा फील होता है कि यार क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रेडिंग तो छोड़नी है नहीं, ट्रेडिंग तो अब खून में आ चुकी है, लेकिन दोस्तों पेशेंस लेवल यहाँ पे बहुत टेस्ट की जाती है मार्केट के द्वारा। तो आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बने रहें, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, आप टारगेट लो, एंट्री लो, एसएल लो, लेकिन आप स्टिक रहो। मार्केट के अंदर बैठे रहोगे, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कल अगर मैं आज 10 बजे के बाद ये मैंने एंट्री 10, 10:30, 11, 10:30 बजे के आसपास, एक सेकंड में तुम्हें टाइम बताता हूँ एग्जैक्ट, इस कैंडल पे 10 बज के 10 मिनट वाली कैंडल के ऊपर मैंने एग्जिट कर दिया था। उसके बाद अगर मैं मार्केट में रहता तो ये मेरा लॉस बहुत बड़ा हो सकता था, क्योंकि मैं हर एक कैंडल पे मेरे को एंट्री दिखती, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखती, मेरे को लगा कि मान लो 500 के लेवल पे रिवर्सल ले रहा है, मार्केट नीचे आ सकती है, थोड़ा इसके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा सकती है, ऊपर की ट्रेड लेते तो यहाँ पे फिर साइडवेज,
अगर आप मार्केट में बैठे रहोगे तो आपको आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, आपके पास पैसे रहेंगे तो आप बिल्कुल ट्रेड कर लोगे, लेकिन आपको अपने डे का लॉस एक डिफाइन करना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा, कल मैंने 2 ट्रेड ली थी, आज मैंने 1 ट्रेड ली है। क्यों? क्योंकि आज मेरा डे का जो लॉस लिमिट थी वो हिट हो गई, इसलिए मैंने वो ट्रेड एग्जिट करते ही ये बोल दिया था कि आज 3 बजे का वेट करते हैं बस। उसके बाद मैं भी मार्केट से चला गया था, बिल्कुल मैंने 3 बजे का वेट किया है और उसके बाद ही मैंने ये वीडियो शूट किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की लर्निंग थी। अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर स्टिक रहें और ठीक है, कंटिन्यू लर्निंग करते रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे। ओके, जय भोलेनाथ की भाई सारा ने, जय भोले की।